Good morning students. So far we have discussed about the two compounds of nitrogen, that is ammonia and dinitrogen. Okay, आज हम और दो compounds के बारे में पढ़ेंगे, oxides of nitrogen और HNO3 that is nitric acid. ठीक है, तो नाइट्रोजन अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, देखेंगे सब में उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग है, +1 से लेकर +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। वैसे ना आपके कोर्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हट गया है, फिर भी इसे मैं बता रही हूँ क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके कोर्स में है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर हट गया है आपके कोर्स से। सो 6 टाइप के डिफरेंट ऑक्साइड है। पहला जो है N2O जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड, NitroUSOXIDE, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, आपने लाफिंग गैस सुना होगा, पुलिस ने लाफिंग गैस चलाई ऐसा सुना होगा। सो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीजन का तो -2 है तो इसका कितना हो जाएगा? +1। सो ऑक्सीडेशन ऑफ N2O इज +1 और ये न्यूट्रल होता है, इसका जो एसिडिक नेचर नहीं है, इट इज़ अ न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट जो वो कंपाउंड बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको NO बोलते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टेट तो -2 है तो इसका क्या होगा? +2। ठीक है, ये भी न्यूट्रल है। नेक्स्ट जो है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में अब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और ऑक्सीजन की -2। ठीक है, अब यहाँ से जो ये N2O3 है इट इज़ एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट जो है वो N2O4 बनाता है, इसका नाम है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, है ना, 2 नाइट्रोजन है 4 ऑक्सीजन है। सो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 और ये एसिडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन है +4 और ये भी एसिडिक होता है। नेक्स्ट है N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक है, पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ये भी एसिडिक होता है। ठीक है, सो वैसे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उसका प्रिपरेशन और उसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हट चुका है आपके कोर्स से। मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे कोर्स से नहीं हटा है तो उसमें वो पूछ सकता है कि N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड वो पढ़ लेते हैं, फिर हम कैल्कोजन स्टार्ट करेंगे, मतलब P ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 16। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वैसे तो नाइट्रोजन बहुत अलग अलग टाइप के ऑक्सो एसिड बनाता है। ऑक्सो एसिड मतलब ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। सो हम देखते हैं यहाँ पर मैंने 4 टाइप के ऑक्सो एसिड्स लिखे हैं नाइट्रोजन के। पहला है H2N2O2 जिसको हम बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, ये भी एक ऑक्सो एसिड है। दूसरा है HNO2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। थर्ड है HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। HNO4 जिसको हम बोलते हैं पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड। तो बहुत अलग अलग टाइप के ऑक्सो एसिड बनाता है, जिसमें से नाइट्रिक एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम HNO3 के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो HNO3 का लेबोरेटरी मेथड, हाउ टू प्रिपेयर दी HNO3 इन लैब। तो लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो सोडियम नाइट्रेट है और H2SO4 को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? HNO3 बनता है, NaHSO4 और HNO3। तो हमको HNO3 बनाना है यहाँ से, और यहाँ से HNO3 निकला तो क्या क्या बचा? Na बचा, यहाँ पर से एक H बचा और SO4 बचा। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, NaHSO4 और HNO3 बन गया। ठीक है, सो आप अपनी अपनी बुक रखोगे, मैं बुक भी पढ़ने वाली हूँ इसमें। सो इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NONO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इन अ ग्लास रिटोर्ट। ठीक है, ग्लास रिटोर्ट में हम NaNO3 या KNO3 दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, उसको H2SO4 के साथ हीट करोगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? HNO3, और यहाँ पर क्या जो बचा वो लिख दो NaHSO4। ठीक है, सो ये है लैब मेथड। बट अगर हमको लार्ज स्केल में बनाना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कैसे करते हैं? तो उसका बहुत
फेमस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में होता है, पर उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? पहले तो टेम्परेचर 500 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 9 बार का प्रेशर होना चाहिए, और हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लैटिनम गेज। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है उससे, तो हमको मिलता है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो है ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और फाइनली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो हमको NO3 मिल जाता है, और फिर से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है, जिसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये 3 स्टेप में हुआ। पहला क्या हुआ, अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे और क्या बनाए, NO और वाटर। देखो N और O मिल गया और क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, अब ये NO जो है क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में, लिक्विड है ये स्टेट, उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो क्या बन गया, HNO3, HNO3 बचा क्या, यहाँ से एक N बचा, यहाँ से बचा O, सो NO बच गया, तो हमने वहाँ लिख दिया। फिर ये NO का हम क्या करेंगे, रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक, सो इस तरीके जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस प्रोसेस है। तो ये 3 स्टेप में होता है, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, पूरे इसको याद करना पड़ेगा आपको, बार बार प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, और तो कुछ तरीका नहीं है। सो ये 3 स्टेप पे होता है। ठीक, इस तरीके से जो हमको HNO3 मिलता है वो 68% इसको हम डिस्टिलेशन करके 68% इसका कंसंट्रेशन मिल सकता है हमको। जो लैब में हम यूज़ करते हैं ना HNO3 वो 68% कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो सबसे पहला है इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। आप भी पढ़ते जाइए प्रॉपर्टीज़ ऑफ द HNO3। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लिखा हुआ है। ठीक है, लेबोरेटरी जो ग्रेड नाइट्रिक एसिड है, इट कंटेन 68% ऑफ द HNO3 बाय मास एंड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.504। तो ये डेटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर लेबोरेटरी में जो हम यूज़ करते हैं वो कितना कंसनट्रेटेड होता है, 68%, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, HNO3 का अब हम देखते हैं HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सबसे पहला तो इट एक्ट एज एन, ये एसिड है तो उसका एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। दूसरा है जो है ना, ये मेटल्स को डिज़ोल्व कर देता है, पर सारे मेटल्स को डिज़ोल्व नहीं करता। नोबल गैसेस को ये डिज़ोल्व नहीं कर पाता, लाइक गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, वो HNO3 में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। पर जो नॉर्मल मेटल्स हैं दे डिज़ोल्व इन दी HNO3, और डिज़ोल्व करके वो कुछ अलग अलग टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और कंपाउंड फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि जो हमारा HNO3 है वो डाइल्यूटेड है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो HNO3 की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि क्या कंपाउंड फॉर्म होगा। उसके बाद अगला है कि ये बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पर ये उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो इट इज़ अ बेस्ट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दी, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दी नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हम 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अगर आप HNO3 को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो आपको हाइड्रोनियम आयन और क्या मिलेगा, नाइट्रेट आयन मिलेगा। सो इसमें H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन होते हैं, बहुत अमाउंट में होते हैं, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। फिर एक्शन ऑन नॉन मेटल्स, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है HNO3, तो ये मेटल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, पर सारे मेटल्स को नहीं करता है, एक्सेप्ट दी नोबल मेटल लाइक प्लेटिनियम और गोल्ड जो है उनको ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। बाकी सारे मेटल्स में वो अटैक करता है और अटैक करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब ये प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेटल है और हमारा HNO3 का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, जैसे हमने कॉपर मेटल लिया है, उसके एक बार रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करा है, दूसरी बार कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करा है। सो डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन विल गेट दी डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे कि पहले केस में जब डाइल्यूटेड लेते हैं सो कॉपर नाइट्रेट तो बनता है, साथ में NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, पर दूसरे केस में देखो सेम चीज़ें बन रही है पर इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। सो डिफरेंस यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है।
सो कौन सा मेटल है और एसिड का कंसेंट्रेशन क्या है उस पर हमारा डिपेंड करता है कि हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉपर के बारे में। आपकी बुक में जिंक का भी दिया हुआ, तो अपनी बुक से जिंक का भी लिखेंगे। जिंक के केस में भी यही होता है, डाइल्यूट के केस में N2O मिलता है, जबकि अगर जिंक का रिएक्शन HNO3 से कराते हैं तो अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमको NO2 मिलता है, ठीक है। तो जिंक के केस में भी अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेटल ले रहे हैं और किस टाइप का कंसेंट्रेशन है एसिड का डाइल्यूटेड है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉपर और जिंक के एग्जाम्पल आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक। पर कुछ और भी मेटल होते हैं विच डू नॉट डिजॉल्व इन दी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो मैं पढ़ रही हूँ, सम मेटल्स लाइक क्रोमियम, एल्यूमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्यों नहीं डिजॉल्व होते नाइट्रिक एसिड में? क्योंकि वो आपको पता है HNO3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके उसमें ना ऑक्सीजन की एक फिल्म चढ़ जाती है, ऑक्साइड लेयर चढ़ जाता है Al2O3 का। और आपको पता है Al2O3 जो है अब वो रिएक्ट नहीं करता, जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है वो और अब रिएक्ट नहीं करता है HNO3 के साथ। तो आपने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ा भी था कि जो नाइट्रिक एसिड है उसको हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में ही क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, याद है ये क्वेश्चन था, पिछले साल एग्ज़ाम में भी आया था आपके। सो उसका रीज़न ही यही था क्योंकि एल्यूमिनियम जो है HNO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है Al2O3 में, विच इज़ इस वजह से एक पतली सी परत चढ़ जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की, ठीक है। जैसे ये एल्यूमिनियम का कंटेनर है तो उसके ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसकी वजह से अब वो HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता और डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, इट ऑक्सीडाइज दी नॉन मेटल्स ऑल्सो। नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये उनको भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। सो इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच वन? HNO3 इज़ दी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि I2 है, I2 को अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो I को ऑक्सीडाइज करके HiO3 बन जाता है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर मिलता है, ठीक है। सो इस तरीके से ये नॉन मेटल्स को भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। सो दिस इज़ दी थर्ड प्रॉपर्टी। फिर आपने ब्राउन रिंग टेस्ट भी पढ़ा होगा, लास्ट पढ़ा क्या, प्रैक्टिकल किया होगा, है ना, याद है लास्ट टाइम हम नाइट्रेट का जब रेडिकल टेस्ट करते थे नाइट्रेट में, तो याद होगा आपको नाइट्रेट हमको जो सॉल्यूशन जो भी हमको पाउडर मिला है उसमें हम उसका हम लिक्विड सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन बनाते थे, फिर उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सोल्यूशन डालते थे, फेरस सल्फेट का, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब के हेल्प से धीरे धीरे उसमें H2SO4 डालते थे, तो एक ब्राउन कलर का रिंग मिलता था, जिससे हमको पता चलता था कि जो हमको मिला हुआ है पाउडर उसमें क्या है, जो हमको सॉल्ट मिला हुआ है, पाउडर नहीं बोलना चाहिए, जो सॉल्ट एनालिसिस करते थे, जो सॉल्ट मिला हुआ है उस सॉल्ट में क्या है, नाइट्रेट है। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट भी देता है HNO3, ठीक है। अगला जो है यूजेज। अब इसका यूज़ क्या क्या करते हैं, तो यूज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, रटने वाली बात होती है। इसका यूज़ जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है, जो फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है अमोनियम नाइट्रेट, उसको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। द मेजर यूज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइज़र एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर यूज़ इन एक्सप्लोजिव। और बहुत सारे नाइट्रेट हैं जिसको हम एक्सप्लोजिव में यूज़ करते हैं, वो बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है इन दी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राईनाइट्रोटोलुइन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। और इसका यूजेस हैं पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, ईचिंग ऑफ मेटल और एज एन ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल्स, ठीक है। तो ये सब इनका यूज़ है, आप इसको लिख लेंगे, इसको नॉर्मल आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है समझने का। पर ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि एसिडिक कैरेक्टर है मेटल्स के साथ, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है और अलग अलग कंपाउंड बनाता है, और इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। सो ये रिएक्शन एक बार एग्जाम में आया था कि I2 और HNO3 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। सो दिस इज़ द रिएक्शन, ठीक है। सो अगला जो अब हम इसके बाद जो टॉपिक शुरू करेंगे, ये फॉस्फीन वगैरह कोर्स से हट चुका है, तो अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 16 के कितने एलिमेंट्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सेम यही चीज़ पढ़ेंगे, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल, और कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे ऑक्सीजन और सल्फ़र के, ठीक है। ऑक्सीजन के कंपाउंड होंगे O2, O3 और सल्फ़र के कुछ एलोट्रॉप्स और कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक।
सो इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो, यहीं तक ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। थैंक यू।